पाकिस्तान में कौन सी इन्वेस्टमेंट ने आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और पाकिस्तान में आपके पास कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स ने आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दिया ओवर द टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इन इन्वेस्टमेंट ने इन्फ्लेशन को बीट भी किया कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान में जो मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनमें गोल्ड, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़, रियल एस्टेट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और अक्सर इन्वेस्टर डॉलर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ मेजर ऑप्शंस हैं, इनके अलावा दूसरी कंट्रीज़ की भी करेंसीज आ जाती हैं। इसके अलावा कमोडिटीज़ में सिल्वर, कॉपर, प्लाटिनियम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मेजर ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं कि इन्होंने इन 25 सालों में आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। मुझे पता है कि 25 साल आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होता है उतने ही इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स अच्छे आते हैं। और दूसरी तरफ अगर टाइम हो तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न अच्छे नहीं आते। मिसाल के तौर पे अगर आपने मई 2017 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था तो नवंबर 2023 तक आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि इस टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट डाउन थी। और जिन लोगों ने इस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट किया होता उनकी इन्वेस्टमेंट नवंबर 2023 में जाके रिकवर होती। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए क्लियर पिक्चर देखने के लिए हमें लॉन्गर टाइम पीरियड को देखना पड़ता है। तो अब बात करते हैं रिटर्न्स की कि इन इन्वेस्टमेंट ने आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दिया। तो गोल्ड 2000 में पर 10 ग्राम ऑलमोस्ट 5000 रुपये का था और 2025 में यही 3,05,000 का है। तो ये ऑलमोस्ट 17.8% का रिटर्न बनता है। मतलब ये कि आपके पैसे इस टाइम पीरियड में 60 गुना तक बढ़ जाते हैं। अगर आप 1,02,000 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो वही 1,00,000 2025 में आपका 60 लाख होता। और ये तो गोल्ड के रिटर्न थे। आप देखते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ने आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दिया। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आपके बैंक डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। इन 25 सालों में बैंक डिपॉजिट्स ने ऑलमोस्ट 8.13% का रिटर्न दिया और गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने आपको 10 to 11% का एनुअल रिटर्न दिया। अब देखते हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर ने आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दिया इन 25 सालों में। वैसे तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कोई एवरेज इंडेक्स नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर रिटर्न्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको एक रफ आइडिया दे सके पाकिस्तान में रियल एस्टेट के एवरेज रिटर्न्स कितने थे। तो इसलिए मैंने ज़मीन.com से मेजर सिटीज के इंडेक्स का एवरेज लिया है और ये सिर्फ 15 साल का डाटा है। तो 2011 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान रियल एस्टेट ने ऑलमोस्ट 9.96% के एवरेज रिटर्न दिए हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक सोसाइटी या प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही, इसमें होल पाकिस्तान की रियल एस्टेट के एवरेज की बात हो रही है। एक और बात की ये डाटा ज़मीन.com से लिया गया और इसमें कैलकुलेशंस मेरी भी हैं, तो ये डाटा थोड़ा गलत भी हो सकता है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स 2000 में 1500 पॉइंट पे था और ये आज ऑलमोस्ट 1.5 लाख पॉइंट क्रॉस कर चुका है। तो ये ऑलमोस्ट 20% का एनुअल रिटर्न बनता है। इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 100 गुना से बढ़ जाती है। अगर आपने 2000 में KSE 100 इंडेक्स में 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो वही आपका 1 लाख आज 1 करोड़ होता है। और ये सिर्फ कैपिटल गेन्स की बात कर रहा हूँ, इसमें डिविडेंड्स की बात नहीं कर रहा। अगर हम डिविडेंड्स को भी मिला लें इस कैपिटल गेन के साथ तो आपके रिटर्न 100 गुना से ज़्यादा के होते हैं। ये तो था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आपको कितना रिटर्न दिया है। और पाकिस्तान में अक्सर इन्वेस्टर करेंसी की डीवैल्यूएशन के रिस्क की वजह से US डॉलर भी बाय कर लेते हैं ताकि उनके पैसे डीवैल्यू ना हो, जो कि हमने 2022-23 में देखा कि पाकिस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हुआ। और जिन्होंने इस टाइम पीरियड में डॉलर्स बाय किए होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर इन 25 सालों का डाटा देखें तो डॉलर ने ऑलमोस्ट 6.93% का एवरेज रिटर्न दिया है। अगर हम देखें इन सब इन्वेस्टमेंट्स में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने जनरेट करके दिया है, वो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और उसके बाद गोल्ड। और अब हम समरी देखते हैं कि इन सब ने कितना रिटर्न दिया आपको। गोल्ड ने ऑलमोस्ट 17.8% का रिटर्न दिया है, बैंक डिपॉजिट्स ने 8.13% का रिटर्न दिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने 10 to 11% का रिटर्न दिया है, पाकिस्तान रियल एस्टेट ने ऑलमोस्ट 9.96% का रिटर्न दिया है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 20% का रिटर्न दिया है और लास्ट में US डॉलर ने ऑलमोस्ट 6.93% का रिटर्न दिया है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि इन इन्वेस्टमेंट्स ने इन्फ्लेशन को बीट भी किया है कि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने पैसों को डीवैल्यूएशन से बचा सकें और अपनी वेल्थ जनरेशन कर सकें। तो इन 15 सालों में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 9.67% थी और इन 25 सालों में ऑलमोस्ट 9.5% थी। और अब हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रिटर्न्स की बात करते हैं। मतलब यह है कि अगर हम अपने रिटर्न में से इन्फ्लेशन को निकाल दें तो हमारे पास कितना रिटर्न बनता है। गोल्ड 8.3%, बैंक डिपॉजिट नेगेटिव 1.37%, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 0.5 to 1.5%, पाकिस्तान रियल एस्टेट 0.5%, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 10.1% और US डॉलर ने नेगेटिव 2.57% का रिटर्न दिया है। और अगर हम ये देखें कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने ऑलमोस्ट 10.1% से इन्फ्लेशन को बीट किया है। मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने दिया है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे कंपनीज को एनालाइज करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स को देखना होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले,
तो हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में यही सब कुछ डिस्कस करेंगे।